देश का एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर रोज की तरह ही एक कानून पढ़ाने वाले टीचर अपनी क्लास ले रहा था। बच्चों को कानून का ज्ञान दे रहा था, अपने छात्रों को बता रहा था जो भी करना है सोच समझ के करो। और फिर अचानक उसने ऐसा कुछ बोल दिया जिसे हमारे देश के कुछ लोगों ने, यानी कि राइट विंग के लोगों ने पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया और बेचारे टीचर की नौकरी चली गई। ऐसा क्या कह दिया उस टीचर ने? बच्चों को सोच समझ के काम करने की नसीहत देने वाले से वाकई कोई गलती हो गई थी, या फिर उसने कुछ ऐसा सच बोल दिया जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ? करते हैं आज इसी पर बात। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देख रहे हैं डेली एनालिसिस। आज का वीडियो आपसे एक अपील है। देखो, गलती से भी किसी से आज के बाद ये मत बोल देना कि पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करो। ऐसा कर दिया ना तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। अगर आप किसी के यहां काम कर रहे हैं तो अब देखो, मैंने तो नौकरी छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये बोल सकता हूं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करो। लेकिन आप अगर किसी के काम कर रहे हैं और अगर ऐसी बात कर देते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। आप पता चले कि अगले दिन ऑफिस गए और बायोमेट्रिक मशीन में आपने पंच करने की कोशिश की और मशीन आपका पंच ही नहीं ले रही। फिर आपको एहसास हो कि अरे यार, मैंने ये बोल दिया था कि पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करना, पढ़े लिखे व्यक्ति को ही वोट देना। क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ देश की एक अनअकैडमी नाम से चल रही डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें एक शिक्षक कानून की क्लासेज लिया करते थे। लेकिन अचानक उस शिक्षक की नौकरी चली गई क्योंकि उसने ऐसा कह दिया कि वोट उसे करना जो पढ़ा लिखा हो। उन्होंने ये कहकर एक बड़ा अपराध कर दिया कि क्या देश का नेता चुनना हो तो पढ़े लिखे को चुनना, क्या यह अपराध था? अनपढ़ आदमी को मत चुनना, यह बात कहना क्या अपराध था? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बात इतनी बड़ी बन गई कि कुछ लोगों ने यह शायद समझ लिया हो कि यह हमारे लिए कही गई है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों करण सांगवान नाम के इस टीचर की नौकरी चली गई? क्योंकि वह पढ़े लिखे इंसान को वोट देने की बात कह रहे थे। देख लो हमारा नया भारत, जहां पर किसी पढ़े लिखे को वोट करना कहना भी पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है। ना जाने राइट विंग के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जब भी किसी की डिग्री की बात हो, जब भी किसी नेता की पढ़ाई की बात हो, तो ना जाने उनको दिल पे क्यों लग जाती है। अब मैं तो आए दिन आपको बोल देता हूं कि सोच समझ कर वोट किया करो। अब आप सोचो कि मैं किसी के लिए नौकरी कर रहा होता तो नौकरी कब तक चलती। चलिए एक बार आप भी सुन लो कि इस टीचर ने आखिर कहा क्या था। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया, लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। सुना आपने? ये बात सुनकर राइट विंग वाले आग बबूला हो गए। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन राइट विंग वाले को तो आपको पता ही है, एजुकेशन की बात आते ही लेते हैं खुद पर। काजोल को आपको पता है ना किस तरह से थोड़े दिन पहले कैसे ट्रोल किया था काजोल को, तो अब अनअकैडमी को कैसे छोड़ सकते थे? तो इस टीचर को भी इन्होंने ट्रोल कर दिया। कह रहे हैं कि ये टीचर एजेंडा चला रहा है, भगाओ इससे। और फिर क्या था, अनअकैडमी वाले भी डर गए और निकाल दिया इस टीचर को नौकरी से। आखिर इन राइट विंग वालों को ऐसा क्यों लगता है कि ये बातें इनके नेता के लिए कही गई है? क्योंकि इस तरह की बातों को पॉलिटिकल एजेंडा इनकी ओर से क्यों बना दिया जाता है? अब दोस्तों आप ही बताओ, टीचर ने ऐसा तो नहीं कहा कि किसी अनपढ़ आदमी को वोट करो। उसने क्या कहा था टीचर ने? अगर किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखकर वोट किया जाए तो उसमें क्या गलती है? ऐसा नहीं है तो आखिर दिक्कत क्या है? किसी की नौकरी आज के नए भारत में उस बात के लिए जानी चाहिए कि हम किसी को अपील करते हैं कि जी किसी को वोट करना हो तो पढ़े लिखे पॉलिटिशियन को वोट करो। क्या इसके लिए किसी की नौकरी जानी चाहिए? ये टीचर है करण सांगवान, खुद एलएलएम की डिग्री होल्ड हैं। वो डिस्कस कर रहे थे अपनी जो क्लास थी उसमें कि हाल ही में लोकसभा में जो बिल पेश किया गया था, जो बीजेपी लेड यूनियन की ओर से पेश किया गया था, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए ये बिल को रखा गया था। उनको ये समझ नहीं आ रहा था, टीचर की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जो लॉ चेंज किए गए हैं उन पर उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए, हंसना चाहिए या रोना चाहिए।
तो उनका कहने का भाव ये था कि आप लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को जिताना चाहिए, जिससे इस तरह की सिमिलर चीजें फिर से भविष्य में देखने को ना मिले। और फिर उस एजुकेटर ने एडवाइस किया कि आपको वोट उसे जाना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, ऐसे किसी आदमी को मत चुनना जिसे सिर्फ केवल नाम बदलने में इंटरेस्ट हो। अब दोस्तों आप बताओ, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करो, ये कहना कोई पॉलिटिकल एजेंडा कैसे हो गया? लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है उसे सोशल मीडिया पर कुछ राइट विंग वाले ऐसे मौकों की तलाश में बैठे रहते हैं लोग, जो बायकॉट कर दो इसे, इस फिल्म को बायकॉट कर दो, इस एक्ट्रेस को बायकॉट कर दो किसी एक्टर को, और अब तो बायकॉट कर दो एक शिक्षक को। हद हो गई यार, देश में कुछ भी चल रहा है। और इतना ही नहीं, मैं इस एक्टर को इस एड में क्यों ले लिया, कई बार तो ये आता है कि इस एड के अंदर इस एक्टर को क्यों ले लिया, इस एक्टर से फला तरह का एड क्यों करवा लिया, इस तरह की बात कही जाती है। इस एक्टर को दिवाली पर ये नहीं करना चाहिए था, इसको होली पर ये नहीं करना चाहिए था, ईद पर इस एक्टर को एड में क्यों नहीं लिया गया, एक्ट्रेस ने इस एड में साड़ी क्यों नहीं पहनी, बिंदी क्यों नहीं लगाई। सब कुछ आपको ही अगर तय करना है तो फिर डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की जरूरत क्या है, ये बताओ भाई। क्योंकि सब कुछ तो आप ही कर रहे हो, कमी निकालना आपका काम है, आदत बन गई है, जरूरत हो गई है आपकी। लेकिन जरूरत आज हम सब की है कि इन सब के खिलाफ आवाज उठाई जाए, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, देश में जो भी गलत हो रहा है उसका विरोध करना शुरू करें। ये आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं ना कि अनइंस्टॉल अनअकैडमी एक हैशटैग चल रहा है। ये हैशटैग उस टीचर के बयान को लेकर नहीं चल रहा, वो इस शिक्षक के फेवर में चल रहा है कि अनअकैडमी ने उसे नौकरी से निकाल दिया, इसलिए लोग हैशटैग चला रहे हैं अनइंस्टॉल अनअकैडमी। तो दोस्तों आपकी पहली तो इस पूरे टॉपिक पर राय क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? और दूसरा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करके पहुंचाओ, जिससे कि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।